नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोश डेविस की बेहद प्रेरणादायक किताब टू ऑसम आवर्स की। इस किताब में लेखक ने विज्ञान आधारित तरीकों से समझाया है कि कैसे हम अपने दिन के सिर्फ 2 घंटे को अधिकतम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, हर किसी के पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि वे अधिक सफल होते हैं। टू ऑसम आवर्स में जोश डेविस हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने मस्तिष्क की जैविक जरूरतों को समझकर और उनका सही इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लेखक ने 5 मुख्य सिद्धांतों का वर्णन किया है। सिद्धांत 1, अपने पर्यावरण को समझें। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो टू ऑसम आवर्स किताब में उल्लेखित है। इसका अर्थ है कि हमें अपने आसपास के माहौल को ऐसे व्यवस्थित करना चाहिए जो हमें प्रेरित करे और विचलित न करे। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1, शांत और सुव्यवस्थित स्थान। अपने काम के स्थान को साफ और व्यवस्थित रखें। अव्यवस्था से ध्यान भटक सकता है। 2, प्राकृतिक प्रकाश। संभव हो तो प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है और आपको अधिक सतर्क रख सकता है। 3, निजी स्पेस। अगर संभव हो तो एक ऐसा स्थान बनाएं जहां आप बिना किसी व्यवधान के काम कर सकें। 4, प्रेरणादायक वस्तुएं। अपने डेस्क पर प्रेरणादायक उद्धरण या चित्र रखें जो आपको मोटिवेट करें। 5, आरामदायक फर्नीचर। एक आरामदायक कुर्सी और डेस्क का उपयोग करें जो आपको लंबे समय तक काम करने में सहायता करे। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने पर्यावरण को ऐसे बना सकते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे। सिद्धांत 2, अपनी जैविक घड़ी का सम्मान करें। यह एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो टू ऑसम आवर्स किताब में बताया गया है। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने शरीर की प्राकृतिक लय को समझना चाहिए और उसके अनुसार ही अपने काम को आयोजित करना चाहिए। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। 1, पीक परफॉर्मेंस टाइम्स की पहचान करें। हर व्यक्ति के लिए दिन का एक समय ऐसा होता है जब वे सबसे अधिक सक्रिय और उत्पादक होते हैं। अपने उस समय को पहचानें और उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आरक्षित करें। 2, नींद के पैटर्न का सम्मान करें। पर्याप्त नींद लेना और एक नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखना आपकी जैविक घड़ी के लिए अच्छा है। 3, भोजन के समय का ध्यान रखें। भोजन का समय भी आपकी जैविक घड़ी को प्रभावित करता है। नियमित अंतराल पर भोजन करें और भारी भोजन से बचें जो आपको सुस्त बना सकते हैं। 4, व्यायाम का समय निर्धारित करें। नियमित व्यायाम न केवल आपके शरीर के लिए बल्कि आपके मस्तिष्क के लिए भी लाभकारी है। व्यायाम का समय चुनें जो आपको ऊर्जावान बनाए रखे। 5, तनाव को कम करें। तनाव आपकी जैविक घड़ी को बाधित कर सकता है। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का उपयोग करके तनाव को कम करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी जैविक घड़ी के साथ सामंजस्य बिठाकर अधिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं। सिद्धांत 3, एकाग्रता बनाए रखें। यह टू ऑसम आवर्स किताब में बताए गए मुख्य सिद्धांतों में से एक है। इसका मतलब है कि हमें एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जो आपकी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। 1, टास्क लिस्ट बनाएं। अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। 2, टाइम ब्लॉक्स का उपयोग करें। विशेष कार्यों के लिए समय निर्धारित करें और उस समय को केवल उसी कार्य के लिए समर्पित करें। 3, विचलित करने वाले तत्वों से बचें। सोशल मीडिया, ईमेल और फोन जैसे विचलित करने वाले स्रोतों को दूर रखें। 4, ध्यान और योग का अभ्यास करें जो आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाते हैं। 5, छोटे ब्रेक लें।
लंबे कार्य सत्रों के बीच में छोटे ब्रेक लेने से आपकी एकाग्रता ताज़ा होती है। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी एकाग्रता को बेहतर बना सकते हैं और अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। सिद्धांत 4, छोटे ब्रेक लें। यह सिद्धांत 2 ऑसम आवर्स किताब में बताया गया है, जो हमें यह सिखाता है कि लंबे कार्य सत्रों के बीच में छोटे ब्रेक लेना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ कारण और तरीके दिए गए हैं। 1. मानसिक ताजगी। छोटे ब्रेक आपके मस्तिष्क को आराम देते हैं और ताजगी प्रदान करते हैं। 2. एकाग्रता में सुधार। ब्रेक लेने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। 3. तनाव कम करना। नियमित ब्रेक तनाव को कम करते हैं और आपको अधिक शांत रखते हैं। 4. शारीरिक स्वास्थ्य। बैठे रहने के नुकसान से बचने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। इससे आपकी शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। 5. नए विचारों के लिए जगह। ब्रेक लेने से आपके मस्तिष्क को नए विचारों के लिए जगह मिलती है। इन ब्रेक को अपने दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। छोटे ब्रेक लेने के लिए आप टहल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या कुछ हल्का व्यायाम कर सकते हैं। सिद्धांत 5, अपनी भावनाओं को समझें। यह सिद्धांत 2 ऑसम आवर्स किताब में बताया गया है, जो हमें यह सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। 1. भावनाओं की पहचान करें। अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। यह जानना कि आप किसी विशेष समय पर कैसा महसूस कर रहे हैं, यह आपके कार्यों पर उनके प्रभाव को समझने में मदद कर सकता है। 2. भावनात्मक ट्रिगर्स को समझें। उन परिस्थितियों को पहचानें जो आपकी भावनाओं को ट्रिगर करती हैं और उनसे निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित करें। 3. सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दें। सकारात्मक भावनाओं जैसे कि आभार, उत्साह और खुशी को बढ़ावा देने के लिए तकनीकों का उपयोग करें। 4. नकारात्मक भावनाओं का प्रबंधन करें। नकारात्मक भावनाओं जैसे कि चिंता, क्रोध और निराशा को प्रबंधित करने के लिए तकनीकों का अभ्यास करें। 5. भावनाओं का उपयोग करें। अपनी भावनाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें, जैसे कि उत्साह का उपयोग करके एक कठिन कार्य को पूरा करने के लिए। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें अपने कार्यों में सहायक बना सकते हैं। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और आपके काम के प्रति आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने दिन के सिर्फ 2 घंटे को अधिकतम प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो 2 ऑसम आवर्स किताब जरूर पढ़ें। इसमें दिए गए टिप्स और तरीकों को अपनाकर आप भी अपने काम में अधिक सफल हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।